नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज, यानी कि किस फील्ड में कितनी ज्यादा आई हैं वैकेंसीज, क्या हो सकती है उनकी लास्ट डेट और क्या होगी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ, जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोग ने फंसाया पेंच। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप और इसकी सुनवाई 7 को होगी। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज आपको जानना जरूरी है कि एमआरसी लागू करने के बाद जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे, ये आपका जनरल है और ये आपका ओबीसी, ठीक है। अब जो बच्चे ओबीसी में अच्छा रैंक लेकर आए थे उन्हें जनरल में फाइट करना था और ये जो ओबीसी की सीट थी वो खाली रह जाती और यहाँ पे वो बच्चे ऑक्यूपाई करते सीट जिनका रैंक कम था, ओबीसी कैंडिडेट्स थे। लेकिन एमआरसी लागू करने के बाद ओबीसी कैटेगरी के बच्चे वापस अपनी कैटेगरी में आ गए और उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। हालांकि जो चयनित थे उनके लिए तो काफी अच्छा हुआ कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट डाला था वो मिल गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा जनरल कैटेगरी को हुआ है। और गाइज, मेरिटोरियस चाइल्ड है, मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उनका हक है ये चीज लेना। तो हक ओबीसी का भी हक था यहाँ पे अपनी हक की सीटें लेना। तो दोनों तरीके की चीजें हैं यहाँ पे, दोनों एस्पेक्ट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ओबीसी में जिनका मेरिट कम था उन्होंने एक याचिका दायर कर दी थी पहले ही। अब एमआरसी के खिलाफ एक और पेंच आ चुका है। वो क्या है कि नई दिल्ली के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेंच फंसा दिया है। अब भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकार के सचिव को 7 जुलाई को तलब किया है और आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो आपको ध्यान में रखनी है ये चीजें कि अगर एमआरसी लागू हो रही है तो इससे सबसे ज्यादा हनन ओबीसी के कैंडिडेट्स का हो रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि एससी कैंडिडेट्स की संख्या हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो उनके भी अधिकारों का हनन एमआरसी लागू होने के बाद हो रहा है। तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जाके शिकायत करी थी और इनके शिकायत के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस मैटर को संज्ञान में लिया है। अब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है इसका रिजल्ट। हालांकि एमआरसी जो लागू करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी थे ओबीसी के, क्योंकि चयनित बहुत ज्यादा है तो उनकी संख्या ज्यादा फेवर करती है एमआरसी हटाने को लेकर के। अब देखते हैं आगे इसका रिजल्ट क्या आता है और उन सारी चीजों को आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। अगली जो खबर है ये आपके पेपर कटिंग है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप पर 7 को होगी सुनवाई। और ये गाइस, ये नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए है ताकि आप सभी अवेयर हो सके उस मैटर को लेकर के जो हमारे समाज में चीजें फैली हैं। एक बेरोजगार बच्चा जो ओबीसी में सेलेक्ट होता है उसको पूरी उम्मीद होती है कि रिजर्वेशन कैटेगरी लेकर वो चयनित हो जाएगा और जो उसके ऊपर बेरोजगारी का टैग लगा है वो हट जाएगा। लेकिन एमआरसी लागू होने के बाद यहाँ सबसे ज्यादा फायदा जनरल कैटेगरी को हुआ है, ठीक है ना। ये कोई किसी के पक्ष को लेके बात नहीं करी जा रही है, बिल्कुल निष्पक्ष बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं गाइस तो उन्हें 50% कोटा भी तो मिला हुआ है ना। 50% सीटें तो जनरल को ही मिली हैं और ओबीसी को सिर्फ 27% मिली हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर आप एक इंसान की तरह सोचें, आप ऐसे नहीं सोचे कि आप एक अभ्यर्थी और आपको वहां पे एक सीट लेनी है। तो कहीं ना कहीं एससी और ओबीसी के अधिकारों का हनन एमआरसी लागू होने के बाद हुआ है और इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो खबर है आप सभी की वो है स्कैम अलर्ट। स्कैम अलर्ट में आज हम जानेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के 25 फर्जी शिक्षकों ने हजम किया 7 करोड़ का वेतन और अब होगी वेतन रिकवरी। बहुत बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बेरोजगारी से झेल रहे हैं, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। कैसे गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करता है, 60% मार्क्स लेकर आता है, इसके बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। और यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे कार्य शिक्षक जिन्होंने अपनी फर्जी डिग्री दिखाकर अपनी ज्वाइनिंग ली थी और करोड़ों का वेतन भी ले लिया। अब इन सारी चीजों को संज्ञान में लेके सरकार ने इन सारे फर्जी शिक्षकों के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जब्त कर लिया है और इस पे इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको अभी
खंगाला जा रहा है। और इनके जो वेतन, यानी इन्होंने जितने भी वेतन अपने कार्यकाल में लिए थे, अपने कार्यरत शिक्षक के तौर पे उन्होंने जितना भी वेतन लिया था, अब उनको वो सारी लौटाने पड़ेंगे। तो क्या है मैटर, कूट रचित दस्तावेजों के सहारे पारिषदीय विद्यालयों में नौकरी हासिल करने वाले फर्जी शिक्षकों के खिलाफ वेतन रिकवरी की कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और अब तक 25 शिक्षकों से वेतन रिकवरी की फाइल तैयार की जा रही है। तो ये है आपका स्कैम अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी है गाइस स्कैम अलर्ट को लेकर के। तो यूपी में फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों से वेतन भत्ते वसूलने की तैयारी, करोड़ों की रिकवरी नोटिस जारी। अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्त हुए 2823 अध्यापक और 2823 फर्जी शिक्षकों से होगी 900 करोड़ की वसूली। बहुत बड़ा कदम है हमारी सरकार की तरफ से। कई बार ऐसा होता है कि धांधली होती है, फर्जीवाड़ा होता है, टीचर सेलेक्ट भी हो जाते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन वहां पर उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कोई नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब गलत तरीके से गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर, फर्जी दस्तावेज देकर जिन भी शिक्षकों ने यहाँ पे नियुक्ति पाई है उनसे होगा वसूली। तो ये खबर आपकी लखनऊ के हवाले से आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आगरा की बीएड की फर्जी डिग्रियों से पारिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए 2823 फर्जी शिक्षकों में वेतन की वसूली की जाएगी और बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज कराने और उन्हें दिए गए वेतन की वसूली के लिए नोटिस जारी कर 3 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है। अब एसआईटी जांच में खुलासा होने के बाद विभाग ने 930 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया है और 497 पर कार्यवाही चल रही है। पहले चरण में 1427 शिक्षकों से वेतन वसूली। अधिकारी के अनुसार एक फर्जी शिक्षक ने औसत 60 लाख की वसूली होगी। एक फर्जी शिक्षक से अगर औसतन 60 लाख की वसूली होगी तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर इन फर्जी शिक्षकों के आधार पर अगर देखा जाए कि कई सारे हैं, सिर्फ ये आपका एक विश्वविद्यालय नहीं, आपका कस्तूरबा गांधी है, 69,000 शिक्षक भर्ती है, 68,500 है, तो कितने सारे ऐसे शिक्षक मिलेंगे आपको जिनकी फर्जी डिग्री के आधार पे उन्होंने नियुक्ति ली है और उन सबको अगर मिलाकर उनसे रिकवरी की जाए तो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है जो वापस सरकार के पास जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सरकार ने संज्ञान में लिया है और काफ़ी सीरियस मैटर है, क्योंकि ये जो फर्जी दस्तावेज आखिर इसने जमा किसने करे, ठीक है, और जमा भी करे तो जब चेक होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, तो क्यों नहीं इसको वेरीफाई किया गया, और अगर नहीं वेरीफाई किया गया तो क्या मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टर्म का। जब आप एग्ज़ाम देने के बाद जब आप जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आखिर किन अधिकारियों ने इसकी चेकिंग करी थी और वेरीफाई किया क्यों नहीं, और किया भी तो गलत तरीके से क्यों करा, और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी आ गया। तो कई सारे क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आने चाहिए। आप सभी लोग युवा हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है जिसको आप सभी को अपने तक ही नहीं रखना है, समाज में लेकर जागरूकता फैलानी है। अगला मैटर है जो आपका वो है प्रतापगढ़ से रिलेटेड। प्रतापगढ़ ने जारी किया है नोटिस। आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जिन भी लोगों ने अपना डीडी बनवाया था, तो 69,000 अध्यापक भर्ती में जमा दस्तावेज व ड्राफ्ट वापसी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। तो ये खबर आपकी प्रतापगढ़ से है कि आपका जो जिन भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के टाइम पे अपना डीडी बनवाया था, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे, उनके लिए सूचना क्या है, तो सूचना आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो शासन के द्वारा स्वीकृत 69,000 सहायक अध्यापक पदों के अंतर्गत दिनांक 3/6/2020 को संपन्न काउंसलिंग के प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्ति रसीद मूल प्रति सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में दिनांक 6-7-8 जुलाई 2020 को कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करें। मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाएगा। तो गाइस, जिन भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई थी प्रयागराज में, उन सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट है तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भी वापस लेने हैं और जाकर डीडी भी लेना है वापस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप कहीं से भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं जिन्होंने भी प्रयागराज पे काउंसलिंग कराई थी। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर है आपका धांधली को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर KL पटेल की तरह कई और ने किया फर्जीवाड़ा।
तो ये खबर आपकी प्रयागराज की है। आपको पता होगा कि प्रयागराज में चंद्रमा यादव और केएल पटेल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई सारे स्कूल के प्रबंधक के तौर पर काम किया और अपने स्कूल में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। स्कूल में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके एक ही कमरे के अंदर कई सारे अभ्यर्थी 110 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं और एक ही कमरे के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा था जो फेल नहीं था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो फेल नहीं था। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने जो अभ्यर्थी थे उनका ध्यान केंद्रित किया इन सब मैटर के ऊपर। और अब ये जो चीज़ें हैं वो एसटीएफ तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि एसटीएफ ने कई सारी जगह दबिश स्टार्ट कर दी है और इनको रिमांड में लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई हैं और कई सारे अभ्यर्थियों का भी नाम सामने आया जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में अपना हाथ शामिल किया था। तो प्रयागराज से खबर आ रही है, प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को चौंकाने वाली कुछ जानकारियां मिली है। पता चला है कि डॉक्टर केएल पटेल की तरह कुछ और भी शातिर शख्स हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और कुछ अभ्यर्थी से मिली शिकायत के बाद एसटीएफ ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। तो इस सरगना के 2 साल तक आपको पता होगा 2 साल ये ऐसे क्यों बोला जा रहा है। जब ये भर्ती निकली थी आपकी जनवरी में, तो जनवरी के 1 महीने बाद ही पता चल चुका था कि आपकी जो आंसर की है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे वायरल हो चुकी है। तो करीबन आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 साल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं इस चीज़ को और अभी तक अब जाके जांच शुरू हुई है एसटीएफ की। तो आप सोच सकते हैं कि ये 1.5 साल का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए। वो चीज़ कहाँ पर है, किस तरीके से निकालनी है, ये एसटीएफ की टीम इस पर लगातार खोज कर रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो नेक्स्ट खबर है आप सभी के लिए लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट। तो पहली जो वैकेंसी आप सभी के लिए वो एनसीईआरटी के द्वारा निकाली गई हैं भर्तियां टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के ऊपर और टोटल वैकेंसी है 266। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने सीधी भर्ती के तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर 266 वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां इंटरव्यू के जरिए होंगी और इच्छुक उम्मीदवार 3 अगस्त तक ncrt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कुल 266 वैकेंसी में 142 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और 83 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं और 38 पद जो हैं वो प्रोफेसर के हैं और 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 1 लाइब्रेरियन का पद खाली है। अब इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए क्या होना चाहिए? तो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री और 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी का मैटर है तो काफी अनुभवी शिक्षक यहाँ पे जरूरी हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, इंफॉर्मेशन साइंस का, डॉक्यूमेंटेशन साइंस का और कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री से संबंधित। और इस विषय में जो आवेदन शुल्क है आपका वो होगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये और SC ST और PWD के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। तो फीस का आपको खासा ध्यान रखना है। अगली जो वैकेंसी है आपकी, अगली जो बात है जॉब से रिलेटेड वो है IBPS यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में 9,600 प्लस पदों के लिए 21 जुलाई 2020 तक करें ऑनलाइन आवेदन। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इच्छुक है बैंकिंग क्षेत्र में जॉब करने के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने अब अपने क्षेत्र में 9,600 के करीब में कुल पद निकाले हैं और पदों का विवरण ऐसा है: ऑफिसर्स स्केल 1st, 2nd और 3rd, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे जो आयु सीमा होगी वो होगी 18 से 28 से 30 वर्ष। ठीक, और 21 से लेकर 32 से 40 वर्ष और 1 जुलाई 2020 को यह आयु सीमा कंप्लीट होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होगी आपकी निर्धारित अंकों से संबंधित विषय में स्नातक, MBA, आवश्यक कार्य अनुभव इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। आवेदन आपको करना है ऑनलाइन और जो आवेदन शुल्क होगा वो 850 रुपये एवं 175 रुपीज़ होगा वर्गानुसार। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 21 जुलाई 2020 को। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो बैंकिंग क्षेत्र में इच्छुक है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।